हेलो गाइस, आज हम चलते हैं जौनपुर प्रदर्शनी में जो काफ़ी दिनों से लगा हुआ था पर हमें आने का मौका नहीं मिल रहा था। तो चलिए चलते हैं आज क्या प्रदर्शनी देखने के हमारे साथ। तो यहाँ पे टिकट जो मिलता है, यहाँ साइड में टिकट देते हैं जो एक जन का 60 रुपये लेते हैं। और फिर यहाँ पे वो चेक करती हैं, जब एंट्री होने लगता है तो यहाँ पे टिकट हमने अपना चेक करवाया और उसके बाद हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे बारिश हो गया था सुबह के समय, तो यहाँ थोड़ा बहुत जगह जगह बारिश दिख रहा है, पानी इकट्ठा हुआ है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि हर जगह झूले लगे थे और जगह जगह सामान भी मिल रहा था। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं, देखते हैं। चीज़ें बहुत ही प्यारी लग रही थी, आने के बाद काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो यहाँ फिर मेरी दीदी थी, तो हम आगे गए, देखिए बच्चों का झूला यहाँ पे लगा था, वो हेलीकॉप्टर्स जैसा थोड़ा बहुत। और एक नज़ारा मैं वहाँ खड़ी होकर पहले चारों तरफ देखती हूँ, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये रही मैं और मेरी दीदी, हम दोनों साथ में ही थे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे बोल रही हैं पहले यहाँ चलो, पहले वहाँ चलो। तो हम कहते हैं चलो आओ चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पर आ गए, देखें ये देखो इनको, ये खड़े बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कई सारे सामान भी मिल रहा था। तो हम और आगे जाते हैं तो ये जो गाड़ी वाला झूला है, हम इसी पे ट्राई करते हैं बैठने के लिए। तो यहाँ से टिकट लेती हैं और फिर मैं और दी जाते हैं उस गाड़ी वाले झूले पे बैठने के लिए। तो हम जा रहे हैं इस पे बैठने के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम इस वाले झूले पे बैठते हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं तो बैठ गई हूँ और दी भी बैठ जाती हैं, उनका अलग रहता है। तो मैं यहाँ बैठी रहती हूँ। उसके बाद हम दोनों एक साथ भी बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। तो दी मेरे साथ आ जाती है, यहाँ हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है इस झूले पे बैठने पे। स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन बीच में बहुत तेज़ी से चलने लगा, तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, पर बहुत मज़ा आया था। इसके बाद हम यहाँ पे मस्ती करने के बाद नीचे आते हैं। तो फिर थोड़ा आगे जाने पे हमें दिखाई देता है ये भाई साहब जो सबके साथ सेल्फी ले रहे थे। तो हमसे भी रहा नहीं गया, तो हम भी गए और इनके साथ सेल्फी लेने के ट्राई करते हैं। हालांकि पहले तो ये दूर दूर भाग रहे थे, फिर हम लोग गए, मैं और दीदी, देखा सब लोग इनके साथ सेल्फी ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैं गई पास में, तो इनके साथ जाने के बाद हमने भी इनके साथ पिक्स क्लिक की और वीडियो बनाई। तो ये भी चले, तो फाइनली ये भी आ गए हेलो हाय गाइस करने। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, देखो इनको, ये भी हाय हेलो कर रहे हैं। तब तक यहाँ पे ये बंदरिया आके उसे परेशान करने लगी। तो वो भी बोला रुक जाइए, मैं ही आपको परेशान करता हूँ। तो वो भी लगा इनका कान खींचने, जैसे वो उनका कान खींच रही थी। थोड़ी मस्ती होने के बाद वो चला जाता है बेचारा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ आपको प्रदर्शनी मेला घुमाने मेरे साथ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था आने के बाद, क्योंकि डेकोरेशन भी काफ़ी बढ़िया किया गया था। तो यहाँ पे मैंने देखा फिश टनल, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो हम टिकट लेते हैं यहाँ पे, मैं और दीदी। तो फटाफट जाते हैं फिश टनल को देखने के लिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कहीं मैं ही गिर के फिश ना हो जाऊँ तो क्योंकि यहाँ जगह जगह पानी था, मैं बच के आराम से देख देख के आगे बढ़ रही थी। ये मेरे पीछे रहा फिश टनल, तो इसका बाहर का ऐसा नज़ारा है। अंदर चल के देखते हैं कैसा नज़ारा मिलेगा। और ये हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी, मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि गिर ना जाए तो यहाँ पे हो जाएगा राम राम तो इसलिए मैं आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पे तो सीढ़ियाँ चढ़ना था, तो मुझे आराम से चढ़ना पड़ेगा। और ये रही आगे जाके टिकट दिखा के अंदर जाती हैं। तो मैं भी पीछे पीछे आ रही थी। यहाँ पे खड़े होके मैं सारे ग्राउंड का एक बार अच्छे से रिकॉर्डिंग करती हूँ और देखती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। हर जगह लाइट लाइट लग रहा था और सब लोग आ भी रहे थे, काफ़ी भीड़ भी था यहाँ पे। तो मैं यहाँ आगे आई
तो ये रहा फिश टनल मिस्टर सार्क और कुछ प्यारी मछलियाँ। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने टिकट दिखाया, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कि अंदर कौन सी मछलियाँ हैं। तो हम मिलते हैं यहाँ पे कई सारी प्रजातियों की मछलियों से। फिलहाल यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी घूम रही हैं, इग्नोर मारो इनको। तो ये देखो काफ़ी छोटी सी मासूम सी सिंपल सी मछली। हाँ, पता नहीं कौन सी मछली है गाइस, आप देखिए और कमेंट में बताइएगा कि कौन सी मछली है। हालांकि मुझे तो नहीं पता, बस हाँ देखने में प्यारी है, बस है तो है। अब ये कितनी वैरायटी की है ये तो मुझे नहीं पता, हालांकि जितनी मछलियाँ मैंने देखी सारी डिफरेंट थी। ये रहा रंग बिरंगी मछलियाँ, किसी की साइज़ छोटी तो किसी की बड़ी थी, कुछ वाइट कुछ येलो, ऐसे कई सारे शेड्स में थी। तो हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी तो हर जगह ड्रामे चल रहे थे, हर जगह ये जैसे परेशान हो रही थी वैसे उसे भी परेशान कर रही थी। देखो बंदरिया को। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ये रही मैं और कुछ मछलियों के साथ, ये उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ोगी। चलो हम आगे देखते हैं गाइस। तो छोड़ो इनको, ये वही मछलियों के साथ खेलती रहे। ये देखिए ये कुछ मछलियाँ हैं और ये रही प्यारी सी मछली जो कि थोड़ी सी रेड कलर में थी। मैं तो बस ध्यान से देख ही रही थी कि कितनी वैराइटीज़ की मछलियाँ हैं यहाँ पे। और कुछ लोग जो नॉनवेज वाले होते हैं जो मछलियाँ खाते हैं, आई डोंट नो ये वही मछलियाँ होती हैं या डिफरेंट होती हैं, बट छोड़िए। ये देखिए कल्लू कालिया के जैसे कैसे घूर रहा है। अभी लग रहा है कि बाहर निकल के मुझे पीटेगा, पर कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लेते जैसे घूर घूर के ये रिकॉर्डिंग करवा रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जा तू भी, आ जा आ जा रिकॉर्डिंग करवा ले, तेरी भी फ़ोटो खींच ही लेती हूँ। तो मुझे तो मज़ा आ रहा था इनको देख के, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा भी फ़ोटो खींच लेती हूँ, नाराज़ क्यों होते हो, आ जाओ तुम्हारा भी फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो ये बहुत ही प्यार से फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे और वीडियोस भी बनवा रहे थे। तो आगे बढ़ती हूँ मैं, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा था मुझे, जैसे कि कुछ इसमें रेड स्पॉट थे और थोड़ा शांत भी लग रहा था। मेरे बुलाने पे मेरी तरफ एक झट से देखा मैंने कहा वाह, फिर मेरे को इग्नोर मार के चल दिया। देखो गजब बेइज्जती। ये देखो वाइट सी है रेड आइज वाली फिश, बड़ी प्यारी लग रही थी। हाँ ये तो है कि ज़रा सा इनको देखो, ये तो हर जगह घुसी पड़ी है ये भाई देखो ये मछली मुझे थोड़ा डिफरेंट लगी, मतलब अजीब सी थोड़ी, जैसे होता है कि क्या पतली सी होती है ना मछलियाँ, वैसे बड़ी प्यारी लग रही थी और अजीब भी थोड़ा सा, इधर से उधर ही भाग रही थी तो और ये रही परेशान करने से बाज नहीं आने वाली इनको। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, मुझे किसी भी मछली का नाम नहीं पता ना उसकी कैटेगरी पता है, बट हाँ ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसके तो आगे टेंटिकल्स थे जो वाइब्रेशन, वाटर के वाइब्रेशन के हिसाब से मूव करते थे। थोड़ा अजीब लगा मुझे, ये कौन सी फ़िश है, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं भाई, आखिर शायद आप ही लोग पहचान जाओ। और सबसे ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे, सबसे प्यारी तो मुझे यही फ़िश लगी, जैसे कि आम की गुठलियाँ एकदम मैंगो की तरह लग रही थी। इसका नाम मैंगो फ़िश मैंने रखा था, कितना प्यारा लगा है ना, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। सब सारी मछलियों में मुझे यही सबसे प्यारा लगा था, मैंगो फ़िश। मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, बट इसे गोल्डन फ़िश भी नहीं कह सकते, तो इसे मैंगो फ़िश ही मैंने नाम रखा है। तो आप लोग भी देख लीजिए क्या लग रहा है ये मछली, क्योंकि गोल्डन फ़िश में मछलियाँ थोड़ी सी क्रिस्टलाइज होती हैं, वो थोड़ी सी चमकती रहती हैं, बट ये प्योर येलो में था। मुझे बहुत प्यारा लगा ये फ़िश। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं, ये थोड़ी जैसे कि गुंडा वाला ग्रुप नहीं होता, वैसी मछलियाँ लग रही थी और ये नीचे मुआयना कर रहा था कि क्या माहौल है। मैंने भी देखा बड़े ध्यान से, मुझे देख रही थी। ये लोग थोड़े से ख़तरनाक इलाके वाली मछलियाँ लग रही थी। अब पता नहीं क्या था, बट मुझे जैसा लगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे सारी। मैं तो इतने करीब से फ़िशेस को ना बहुत ही पहली बार इतने ध्यान से देख रही थी। बाकी तो मैंने देखा है बट इतने ध्यान से मैं तो पहली बार देख रही थी, इतनी वैराइटीज़ की। मैं तो बड़े ध्यान से देख रही थी सभी मछलियों को एक-एक करके। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ ऐसे अच्छा सा मोमेंट एंजॉय करके। बड़े ध्यान से वो भी मुझे देख रही थी सारे। तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये थोड़ी सी शार्क मछली कह सकते हैं, मतलब कैटेगरी तो उन्हीं की है जैसे शार्क फिश होती है और वैसे ही एकदम मिलता जुलता उसी से, बट इनकी थोड़ी सी छोटी साइज़ वगैरह है और वो बड़ी होती हैं, काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। ये अपना बचपना हर जगह घुसेड़े हुए है। खैर इसको इग्नोर मारो और चलिए हमारे साथ, हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे टनल में हर जगह पानी था, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे। तो उसमें तो बॉक्स बने हुए थे बट यहाँ पे ओवरऑल ऊपर से लेकर साइड तक सब जगह पानी भर के उसमें मछलियाँ को रखा गया था। तो देख सकते हैं आप, ये थोड़े से साइज़ में बड़े हैं जो छोटी मछलियों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी मछलियाँ यहाँ पे थी और साइज़ में भी बड़ी थी। तो ये थोड़े बड़े साइज़ में थे। मैं तो इनको बड़े ध्यान से देख रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि इतने पास से मछलियों को देखना। लोग इन्हें कहना तो नहीं चाहिए, जो खाते होंगे, जो नॉनवेज लोग हैं तो वो बड़े अच्छे से जानते होंगे इन सब के बारे में। तो मैं तो ठहरी वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा फिश टनल यहाँ का। सबसे ख़ास तो यही लगा मुझे यहाँ पे, बाकी तो इंसान हर जगह देख ही रहता है हर चीज़ों को। तो यहाँ मैं देखती हूँ जो मछलियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये देखो, ये थोड़ा बहुत टाइगर फ़िश की तरह है, जैसे टाइगर्स में कलर्स होते हैं वैसे इसके में भी कलर्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कई सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। आगे बढ़ने पे तो हमें दिखता है, तो यहाँ पे इनका अलग अलग अपना अपना एरिया है। तो कुछ एरिया तक इसी मछलियाँ रखी गई हैं, कुछ एरिया तक अलग क्राइटेरिया की मछलियाँ रखी गई हैं। इसी तरह यहाँ से लेकर पूरे अंत तक ये टनल बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस। तो यहाँ पे मैंने जो देखा तो मैं तो देखती रह गई भाई साहब। इतनी बड़ी फ़िश मैंने अपनी लाइफ में एज अ फ्रंट ऑफ माई आइज़ पहली बार देखा है भाई। मतलब क्या है ये, आई नो सब जानते होंगे इसे बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम मी। तो ये तो मेरे लिए एकदम से नया ही था। आ, ये सच में देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। जिस तरह हाथों में लोग पकड़ते हैं मछली को, भगवान ही जाने मेरा क्या होगा अगर मैं कभी अब मछलियों को पकड़ना भी हुआ तो। ये रहा मम्मा और उसका बच्चा, तो दोनों यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। महाराज ये देखिए माता श्री को अपने परेशान करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है भाई करो परेशान, मैं तो चलती हूँ। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ये देखिए ये उसी क्राइटेरिया का है बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसका कलर और साइज़। ये देखो इसके टेंटिकल्स, ओ माय गॉश। इसका ये पता नहीं जिंदा भी था या मर गया, मुझे नहीं पता, बट मैं ट्राई कर रही थी कि मूव करे बट ये मूव नहीं कर रहा था। तो मैं आगे बढ़ गई। तो ये रहे कुछ आराम फरमाते हुए। मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, आप बता दीजिएगा कमेंट में गाइस। तो मैं इन्हें भी बड़े ध्यान से देखी। तो ये ऊपर ऐसे स्विम कर रहे थे, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो स्विम करते हुए ये अपने दूसरी साइड चला गया था। तो और भी आगे मछलियाँ थी तो मैं इधर भी देखी। ये अपनी फैमिली के साथ आराम फरमा रहे थे महाराज। मैंने सोचा ट्राई करूं बात करने का, पर ये तो गुस्से में लग रहा था। मैंने कहा छोड़ो। ये देखो मेरे ज़रा से बिहेवियर पे इतना गुस्सा। हमने कहा छोड़ो भैया आगे बढ़ो, इनका बस चले तो मुझे कच्चा खा जाए। गलत। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्राइटेरिया की मुझे एक और मछली दिखती है।
तो उसको भी मैं देखती हूँ, तो वो भी शो रहा था। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ सब लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने फ़ोन में। मैं देखी भाई ये कौन सी मछली है, ये थोड़ा सा क्रोकोडाइल शेप में दिख रहा था, मतलब जैसे क्रोकोडाइल होता है उसका आगे का फेस वगैरह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो मैं बड़े ध्यान से देखी, और इस साइड भी लगभग वही सारी उसकी कैटेगरी की मछली थी। तो मैं बड़े ध्यान से इसको देखी, क्रोकोडाइल फिश, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या नाम है। तो ये लगभग वैसे ही लग रहा था जैसे क्रोकोडाइल होता है। तो ये भी थोड़ा अलग लगा मेरे लिए, अलग एक्सपीरियंस था। तो ये बस टनल ऐसा बनाया गया था ऊपर नीचे साइड वगैरह में, तो वैसे ही था। तो हम बस ये आखिरी था, तो इसको देखिए अच्छे से। उसके बाद ये रहा फिश कुछ मेरे पीछे, मैं तो बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो इसके बाद ये रहा एक, ये ना जब भी मूव कर रहा था तो ज़्यादा अपने पंखों को नहीं हिला रहा था, बस बड़े अजीब तरीके से ये लोग तैरते हैं पानी में। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया देखने में ये सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा लगा इस चैनल में आने के बाद। ये देखिए इनकी स्विमिंग करने के तरीके। तो यहाँ पे ये टनल फिनिश होता है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं पूरा। इतना बड़ा टनल था पूरा अंत से यहाँ तक। तो फिर हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब इसके आगे तो था नहीं, तो हम आगे निकलते हैं। बहुत अच्छा लगा फिशेस, कई टाइप्स ऑफ फिशेस को देख के। तो बाहर बारिश भी हुई थी, इसलिए संभल के निकलना था। तो हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पे संभल के बाहर आते हैं। तो ये देखिए बाहर के नज़ारे, अ क्यूट कपल स्टैचू। और ये रहा मेन गेट जहाँ से हम लोग आए थे, और ये रही मैं फिर से यहाँ पे। अब लगभग हम सारा जगह घूम चुके हैं, बस थोड़ी सी अब शॉपिंग कर लेते हैं कुछ सामानों की। तो यहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग किया हमने कुछ सामानों का, और थोड़े बहुत हमने खाए भी। ये रहा ड्रैगन झोला, बहुत ही अच्छा था। हालांकि मेरी हिम्मत तो नहीं हुई इस पे जाने की, मैं बाहर से ही इसको देख ली। और ये सारे छोटी छोटी दुकानें हैं। ये बबल शूटर है, मैंने ट्राई किया था। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे डन करती हूँ। तो अब हम बाहर जा रहे हैं। हमने काफ़ी यहाँ पे मस्ती की और बहुत अच्छा भी लगा। तो अब हम बाहर की तरफ जाते हैं, और काफ़ी रात भी हो गई थी, क्योंकि ये शाम को 7 बजे से लगभग 10 बजे तक ही चलता है। तो हम यहाँ पे देखे, उसके बाद हम घर चले आए थे। तो क्योंकि घर आने के लिए भी लेट हो रहा था, तो हम जल्दी वहाँ से निकल गए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। सभी लोग काफ़ी रात तक यहाँ रुकते हैं, लगभग 11 साढ़े 11 बजे, बट हमें जल्दी निकलना था, तो हम 8:30 बजे तक आ गए थे घर अपने। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। ये दूर से मैंने एक लास्ट पिक्चर कैप्चर की थी, बहुत प्यारा लगा मुझे ये झूला। मैं इस पे बैठी नहीं, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं था, मुझे वॉमिटिंग होने लगती है, तो इसीलिए मैं उसमें नहीं बैठती। मैं ट्राई कर ली हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग बेटर। उस पे बैठने के बाद मुझे उल्टी वगैरह होने लगती है, तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने कहा छोड़ो, क्यों अपना मूड ख़राब करना, मस्त अपना घूमो। उसके बाद ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, तो हम बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा ये बाहर से मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ। ये थोड़ा नया लगा था यहाँ पे, क्योंकि हर साल यहाँ लगता है। इसका यही रूल है कि ये धीरे-धीरे ऊपर जाता है और अचानक से नीचे आता है। जो इस पे बैठता होगा, भगवान ही उसे बचाए, क्या होता होगा उसका। भई मेरे अंदर तो कैपेसिटी नहीं थी बैठने की, और ना ही मुझे उतनी हिम्मत थी। तो मैं भैया इससे बाय-बाय टाटा करके वहाँ से निकल ली। तो यहाँ पे मैं अब धीरे-धीरे बाहर आती हूँ, मैं और दी और हमारे छोटे-छोटे बच्चे। तो हम दोनों चारों पाँचों लोग, जितने भी लोग गए थे घर से, सब घर आने के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो मैं सोची चलो भाई घर चलते हैं, बहुत हो गया घूमना। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये थोड़ा सा बाहर का डेकोरेशन है, जो मेन गेट के सामने ही किया गया है, वो रहा मेन गेट। तो जिससे हम आए थे, बारिश हुई थी, इसलिए हर जगह ऐसे पानी दिखाई दे रहा है। संभल के चलना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ थोड़ा-सा बाहर का एरिया में थोड़ी-सी सजावट की गई है जो है, बहुत लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। पूरे 2 महीने यहाँ ये लगा रहता है, तो यहाँ पे भीड़ भी उतनी ही मची रहती है। तो हमें संभल के बाहर निकलना है, तो हम यहाँ निकलते हैं बाहर। चलो भई घर चलते हैं, बहुत हो गया घूमना। तो इसी के साथ हम बाहर निकलते हैं, टाटा।